रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं और कौन जगह होगा इतनी रात में? वही जगह होंगे जिसे नौकरी की एक कदर तलाश है, और खास करके वो लड़के जो बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं और दरोगा के एग्जाम में बहुत दिनों का समय नहीं बचा हुआ है। और आप अनुमान लगाइए कि कहाँ के लड़के जगे होंगे। तो अगर आप सबसे पहले अनुमान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वहाँ के लड़के हैं जहाँ सबसे ज़्यादा दरोगा बनाए जाते होंगे, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मेहनत कराया जाता होगा। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में है, आप सही सोचे। और अभी देख लीजिए कि कितनी बड़ी क्लासरूम है और ये पूरा क्लासरूम भरा हुआ है। 1:30 बज रहा है, रात मध्यरात्रि का समय हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें इतने सारे लड़कों के बीच में लड़कियों की संख्या, आप एक बार देखिए कि लड़कियों की संख्या कितनी ज़्यादा है। लड़कियों की संख्या जो आप कहेंगे कि 2-4 लड़कियां हैं, 2-4 लड़कियां नहीं है। उधर देखिए रोशन आनंद सर हैं और सर की क्लास चल रही है। बीच क्लास हम आए हैं सर से बातचीत करने के लिए, खास करके जो 1 महीने का समय बचा हुआ है उसमें कैसे तैयारियां करें, क्या पढ़े क्या छोड़े, वही जानने के लिए आए हुए सर से। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। सर इतनी रात में ये क्लास गए, इस बात का सूचक है कि क्यों आपके यहाँ से सबसे ज्यादा रिजल्ट हो रहा है। देखिए, मेहनत होता है, ठीक है। आपको जो है हम बता दें कि हमको लगता है कि कल रात में पूरी रात पढ़ा है, 5:45 बजे सुबह तक पढ़ा है। और दिन में भी क्लास हुआ है, फिर अभी रात में भी हो रहा है। और बस यही है, मतलब मेहनत। बच्चों के साथ जो है कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत करते हैं। जिस प्रकार हम 2017-18 में मेहनत करते थे, उसी प्रकार अभी 2025 में भी मेहनत कर रहे हैं। बस यही तो वजह है इतना ज़्यादा रिजल्ट होने का। और यही सब चीज़ तो ज्ञान बिंदु को अन्य संस्थानों से अलग बनाता है और हमें अन्य शिक्षकों से अलग बनाता है। सर कहा जाता है कि जब एग्जाम का समय आता है तो रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन आपने सर सच में दिखा दिया है कि रात दिन एक कैसे किया जाता है। हाँ, रिजल्ट के लिए तो रात दिन एक करना ही होता है। और देखिए, होता है क्या कि जब एग्जाम का समय होता है ना, तो विद्यार्थी भी थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है एग्जाम को लेकर के। तो लास्ट टाइम में इन लोग को कितना भी क्लास लगाया जाए तो क्लास करते हैं। और अभी ये एक प्रकार का एक्स्ट्रा क्लास है, और एक्स्ट्रा क्लास में जो है करेंट करवा रहे हैं। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम का जहाँ तक सवाल है, प्रीलिम्स एग्जाम में करेंट रिजल्ट बनाने में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि करेंट 100 में 20 करेंट पूछता है, 15 से 20 करेंट, हो सकता 22 भी पूछ दे। जिस प्रकार का पैटर्न है, 20 से कम तो करेंट पूछने की कोई संभावना ही नहीं है। और हमको लगता है कि लास्ट टाइम में करेंट पे जितना ज़्यादा काम किया जाए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और इस विशेष क्लास में करेंट ही हम करवा रहे हैं। मतलब ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, आपकी सारी क्लासेस सर खत्म हो चुकी है? हाँ, ये करंट की एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ, करंट की एक्स्ट्रा क्लास है। सर 1 महीने का समय बचा हुआ है और लड़कों के मन में बड़ा उहापोह रहता है। बहुत सारे लड़के, और आप हमेशा से कहते आए हैं कि जो शुरू से मेहनत करता है रिजल्ट उसका होगा। लेकिन सर इस टाइम बता दीजिए कि 1 महीना का जो अभी लगभग सिनारियो सेट लोग करके चल रहे हैं, तो क्या लड़कों का ये सिनारियो सही है? क्या 18 और 21 वाला जो डेट है वो सही है? 18 और 21 को एग्जाम होने जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि मतलब जो है कुछ लोग जो है ऐसा वीडियो बना रहे हैं कि असमंजस की स्थिति है। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है, 18 और 21 को एग्जाम कंफर्म है, होना ही होना है। और उसको लेकर के जो है बीपीएसएससी बोर्ड युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। एक तो ये है। और आपका एक सवाल ये था कि क्या होना है या नहीं होना है। एकदम 100% होने की पूरी संभावना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एकदम 100% होगा, और सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कुछ भी, जैसे कोरोना जैसा स्थिति आ गया, तब तो नहीं होगा। लेकिन अगर मान लिया सब कुछ सामान्य रहा तो 18 और 21 जनवरी को 100% एग्जाम होने जा रहा है। इसके अलावे आपने पूछा कि ये जो 1 महीना का सिनेरियो है, इसमें बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। तो सर आज 21 तारीख है और आज अगर 1:30 बजे रात में जब 21 तारीख हो चुका हुआ है तब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और 21 तारीख को एग्जाम भी होना है, तो 1 महीने का पूरी समय। तो 1 महीना में जो है लड़कों को, आप तो सर अपने अकॉर्डिंग चलाए हैं इन बच्चों को, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो दूर दराज से आपको फॉलो करते हैं। कुछ लड़कों का कुछ छूट गया है, जैसे करंट के अलावा भी बहुत सारी चीजें छूट गई है। तो 1 महीने में लड़कों को किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, अंतिम 1 महीना में, देखिए ये बात आप लोग भी सुनिएगा, सब लोग सुनिए। इनका सवाल ये है कि अंतिम 1 महीना में क्या करना है, यही ना है, लगभग यही है। तो अंतिम 1 महीना, आज 21 तारीख है
और 18 और 21 को होना है। 21 वालों के लिए तो 1 महीना है, 18 वालों के लिए तो 1 महीना से भी कम है। तो अंतिम 1 महीना में जहां तक मेरा अपना मानना है, एक तो पहली बात एग्जाम से 10 दिन पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले, मतलब टोटल अगर 1 महीना मान करके चले तो एग्जाम से 10 दिन पहले, इसके अलावे हमको 20 दिन बचता है। तो एग्जाम से 10 दिन पहले, 10 दिन जब एग्जाम को बचे तो फिर कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। 10 दिन जब एग्जाम को बचे तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना। यानी कि 8 तारीख के बाद। लेकिन उसके अलावे जो 20 दिन है, उसके अलावे जो 20 दिन है, 20 दिन में प्रयास ये होना चाहिए छात्रों का, जितना ज्यादा आप सेट लगा सकते हैं आप सेट लगा लीजिए। फिर दूसरा प्रयास ये होना चाहिए कि अगर आपके सिलेबस का कोई भी पार्ट बाकी है तो आप उसको कवर कर ले। और तीसरा ये होना चाहिए कि इस 20 दिन में वो करेंट को भी कर ले, मतलब बचे हुए 1 माह में 20 दिन में बचे हुए सिलेबस और करेंट को एक बार कर ले, और लास्ट का जो 10 दिन होगा उसमें ओनली रिवीजन। और उस 10 दिन में मेरे ख्याल से सेट भी नहीं मारना है, ओनली सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, करेंट का या कोर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। 20 दिन में जो है सिलेबस का रिवीजन, जितना सेट प्रैक्टिस करना है आप कर लीजिए। सर रिवीजन के बात पर भी आएंगे, लेकिन सर करंट की जहाँ तक आपने बात की, सर मैं ये नहीं पूछूंगा कि करंट कितने दिनों का पढ़ना चाहिए, सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप करंट कितने दिनों का पढ़ा है। देखिए, जहां तक मेरा है, हम करेंट पढ़ा रहे हैं इन लोगों को जो विशेष फोकस करवा रहे हैं। जून 2025 से दिसंबर 2025, जून 2025 से दिसंबर 2025, इस पर हम ज्यादा फोकस करवा रहे हैं। इस 6-7 माह के करंट को पूरा डेप्थ में जाकर पढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे पहले 3 माह, उससे पहले 3 माह हल्का फुल्का पढ़ाएंगे। यानी आप मान के चलिए ना, मार्च 2025 से दिसंबर 2025 जो है करना चाहिए बच्चा को, इतना करके निश्चित तौर पर जाना चाहिए। यानी कि सर मोटा मोटी 1.5 साल का करंट? नहीं, मोटा मोटी 1.5 साल नहीं, मोटा मोटी मार्च 2025 से दिसंबर 2025, मोटा मोटी 9 से 10 माह का करें, 9 से 10 माह। सर उसमें जो कुछ आजकल देखा जा रहा है कि आप जब पिछली बार 1275 का एग्जाम हुआ था, 2213 के समय भी आप कहे थे कि 2 को इंग्लिश का सवाल आएगा, 2 को हिंदी का भी आएगा। हिंदी या इंग्लिश क्या था सर उसमें? 1275 में प्रीलिम्स में 2 हिंदी और 2 इंग्लिश आया था, और इस बार भी प्रीलिम्स में 1-2 हिंदी 1-2 इंग्लिश आएगा, इस बार भी आएगा। तो उस 2-4 क्वेश्चन के लिए कुछ सीरियसनेस की जरूरत है? नहीं, एकदम नहीं। देखिए, यहाँ पर प्रीलिम्स में जो रिजल्ट होता है ना, हमेशा प्रीलिम्स में रिजल्ट 60 और 70 के बीच में हुआ है, 60 और 70 के बीच में प्रीलिम्स में रिजल्ट हो जाता है। और अगर किसी भी बच्चा का कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब एवरेज भी है और करेंट पे अच्छी पकड़ है, तो वो आराम से 70 के आसपास क्वेश्चन बना करके आ सकता है, 70-75 के आसपास क्वेश्चन बना करके आ सकता है। उस 1-2 क्वेश्चन के लिए जो है हिंदी इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दे, ये तो बेवकूफ़ी वाला बात होगा, उसके लिए ना पढ़े। लेकिन हाँ, मेंस में 2 पेपर होता है, 1 पेपर हिंदी का होता है, उसके लिए आप हिंदी पढ़े, लेकिन जो है अभी हिंदी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं। सर अब आ जाते हैं कि आपने जो कहा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, तो रिवीजन जो है सर सारे जितने अभी तक के पढ़ाए हुए नोट्स हैं सभी का करें, या फिर कुछ सेलेक्टेड चीज होनी चाहिए जिसका रिवीजन किया जाए? नहीं, एक तो हम ये कहेंगे कि अभी तो 1 माह समय है, तो 1 माह अगर समय है हमारे पास, 30 दिन समय है, तो हमारा प्रयास 20 दिन ये होना चाहिए कि सब चीज का रिवीजन करें। अंतिम 10 दिन में सेलेक्टेड चीज का रिवीजन करें, अंतिम 10 दिन में सेलेक्टेड चीज का रिवीजन। सेलेक्टेड चीज में क्या आता है? सेलेक्टेड चीज में जैसे 1-2 एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे पॉलिटी में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसके अलावे आपको अगर देखा जाए तो पंचायती राज, संविधान संशोधन, केंद्र राज्य संबंध, मौलिक अधिकार, इतना टॉपिक पॉलिटी में। फिर अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो है आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, इन चीज़ों का आप रिवीजन करें। फिर ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी में भारत के पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरना, जलप्रपात, फिर जो है इसके अलावे जो है आपको नदी हो गया, फिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इन चीज़ों का रिवीजन करें।
और फिर करंट का जहाँ तक सवाल है, करंट तो पूरा मतलब 9-10 माह अच्छे से सब कुछ करना है। फिर अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हीट लाइट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो है आपको केमिस्ट्री की बात करें तो मेटल नॉन मेटल हो गया। और फिर इसके बाद बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी में जैसे रोग हो गया। फिर इसके बाद जो है आपको इसके अलावे और भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे जो ह्यूमन सिस्टम होता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इन सभी टॉपिकों को जो है बायोलॉजी में देखें। फिर इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक्स में मुद्रा बैंकिंग जैसे टॉपिक हो गए। मुद्रा बैंकिंग के अलावे अगर देखा जाए तो आपको नेशनल इनकम हो गया। इन टॉपिक, ये सब हिटेड टॉपिक है जहां से प्रश्न आना ही आना है। सर ये तो आपने पूरी 1 महीने की प्लानिंग बता दी। अब सर ये बता दीजिए कि क्या जिस तरह से दरोगा वालों के ऊपर मेहनत करते हैं, बीपीएससी शुरू हो गया तो बीपीएससी में इस तरह की मेहनत ज्ञान बिंदु के द्वारा होगी? एकदम 71वीं प्रीलिम्स से पहले इतना ही जोर शोर से मेहनत किए थे और 71वीं प्रीलिम्स में अच्छा खासा रिजल्ट भी हुआ है संस्थान से। और मतलब जिस प्रकार से हम दरोगा वालों के लिए मेहनत करते हैं उसी प्रकार से जो है बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, हर एग्जाम में उसी प्रकार से मेहनत करते हैं। सर इन लोगों को इसके बाद जो है एग्जाम के बाद गांधी मैदान में दौड़ने की भी बड़ी समस्या हो जाएगी। गांधी मैदान के सवाल को लेकर बड़ी लोग कह रहे हैं कि अब कहाँ इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि गांधी मैदान बड़ा जगह है। अगर कोई आप इसका अल्टरनेटिव देखते हैं तो कोई छोटा ग्राउंड मिलता है जहाँ पर लड़कों को उतना जगह नहीं, स्पेस नहीं मिल पाएगा दौड़ धूप करने के लिए। तो कुछ कहिएगा सर इस पर। नहीं, इस पर तो मतलब गांधी मैदान दौड़ने के लिए छात्रों को दिया जाना चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जिस प्रकार से पहले छात्रों के लिए गांधी मैदान ग्राउंड खुला था वो दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल व्यक्तिगत विचार है। अब क्यों रोक लगाया गया है, अब कुछ तो शासन प्रशासन के लोग सोच समझ करके ही रोक लगाए होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इसका अल्टरनेट जो है हम लोगों को लेकर के चलना होगा। नहीं तो अभी जिस प्रकार से 19,838 बिहार पुलिस वाले छात्र भटक रहे हैं उसी प्रकार से इन लोगों को भी भटकना होगा। खैर अभी हम भी प्रयास कर रहे हैं अल्टरनेटिव कोई जगह खोजने का, लेकिन जगह मिल जाएगा और हमको लगता है कि हम अपने छात्रों को दिक्कत नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए इधर अब ये कुछ लड़कों से लड़कियों से भी हम बात कर लेते हैं कि कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इतने रात में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ तो खास होगा इन लड़कों में। कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद। कितना नंबर आ रहा है सेट लगा रहे हैं? वही 65 66 65 66 आ रहा है। बाकी इतना रात में क्लास कर रहे हैं तो पूरा दिन तो कल सोइएगा। डेली यही हो रहा है, खाना पीना भी नहीं बढ़िया से खा पी रहे हैं, मार भात खा के भी काम चला रहा है। रात दिन एक हो गया। हाँ रात दिन एक कर हाँ, एकदम एकदम जोर तोड़ से लगे हुए हैं। तो ये दिनों में पढ़ सकते हैं? हाँ, दिन में भी पढ़ते हैं। दिन में भी? हाँ, दिन में 4 से 9 क्लास चलता है और फिर जाते हैं घंटा में खाना वाना खा के 10 बजे आ जाते हैं, फिर 5 बजे 5:30 बजे जाते हैं, 6 से 12 सोते हैं और फिर 1 बजे आ जाते हैं लाइब्रेरी भी क्लास चलता है और फिर 4 से मतलब 4:30 से क्लास चलता है। इतना मतलब जोड़ किसी भी तरह पीटी निकलना है। अच्छा, हाँ, किसी भी मतलब नींद से समझौता हो जाएगा। हाँ, नींद तो बाद में लगेगा, लेकिन इस बार नींद त्याग देना है। वर्दी उर्दी लेके के सोना, हम लेके रहना है। वर्दी लेके सोना है। वर्दी लेकर सोना है। यस सर। नींद का दवा सप्ताह में 7 दिन क्लास चलता है हम लोग का, टारगेट बेच 7 दिन क्लास चलता है हम लोग का। नींद का दवाई ववाई भी लेना पड़ता है। हम लोग सारा नींद खराब करते हैं। यस सर। देखिए लड़के कह रहे हैं कि नींद की दवाई कहाँ से है? मैं छपरा जिला से हूँ। इतनी रात में लड़की होकर यहाँ पर पूरी रात क्लास करते हैं, हाँ, क्योंकि दरोगा का निकलना है तो करना ही पड़ेगा क्लास। तो आपको लगता है कि रात दिन एक करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, नींद से समझौता करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। अगर 1 महीना टाइम बचा, अगर हम इस बार इतना मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आगे सुनने में आ रहा है वैकेंसी भी नहीं आने वाला है ज्यादा। इस बार तो मुझे मेहनत करना ही पड़ेगा। मतलब ये रात अंतिम भारी वाली बात कर दी है कि इसके बाद वैकेंसी नहीं आएगी तो पूरा जी जान लगा दो। हाँ, यही है, यही कहना है। और एग्जाम है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। नींद नहीं आता है? आता है, किसको नींद नहीं आता है, पर मेहनत तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम है तो करना ही है। अच्छा, रात में जगते हैं, इतना नींद नहीं आता है? दरोगा के लिए इतना
कठिनाई करना जरूरी है, क्योंकि तब तो वर्दी चढ़ेगा दे पे। अच्छा, वर्दी उर्दी पहन के स्टार लगाइए कब सोइएगा? हाँ हाँ। हाँ, स्टार लगा ही के सोना है। इससे पहले नींद कैसे आएगा, क्योंकि जिसके लिए हम आए हैं पटना वो तो कर्म करके ही जाएंगे। हाँ, चाहे जितना जगना पड़े। जितना भी झगड़ा पड़े, जितना भी कष्ट करना पड़े। कितना नंबर आता है टेस्ट में? टेस्ट में कभी 60 भी आता है, कभी 45 भी आता है, जैसे मार्क पढ़ते वैसा हिसाब से आता है। हाँ, तो भरोसा है कि हो भरोसा है। तो बोलते हैं कि ज्ञान बिंदु पे आए तो भरोसा ज्ञान बिंदु पे है। अच्छा है, हाँ हो जाएगा। हाँ, देखिए लड़कियां कह रही हैं कि हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बैठने की कितनी ज्यादा लड़कियों को जो है वो दिक्कत भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग आगे में एक सीट मिल रहा है बस किसी तरह से। दिक्कत है सीट की, रात में होने के बावजूद भी कंफर्ट खोजता है लोग, लेकिन आप लोग कंफर्ट नहीं खोज रहे। नहीं, ये ठीक है हम लोग के लिए। दरोगा वाला मोटिवेशन है। हाँ, हैं? ये लोग रियल जैम है, रात में जगे हुए हैं। भाई नींद वींद नहीं आता आप लोग को? सपना पूरा करना है तो नींद किस लिए आएगा? वर्दी जिन्होंने वर्दी पहनना, डबल स्टार लेना, इसलिए नींद नहीं आती है, समझे? 1 महीना बचा है, नींद नहीं आती है अभी। 1 महीना नींद सब त्याग दिए। हाँ, पूरा नींद नहीं आ रहा। देखिए रात के आपको समय दिखाऊं। देखिए हमारी घड़ी में 1:30 बज रहे हैं और 1:30 बज रहे हैं। 1:30 बजने के बावजूद कहाँ से आए हैं? भागलपुर से। भागलपुर से। हाँ, आँख आपका लाल नहीं हुआ अभी तक, रात में 1:30 बज रहा है। उसे क्या दिक्कत है? दरोगा की तैयारी कर रहे हैं। दरोगा वाला सबको नींद नहीं आता। नहीं, दरोगा वाला कुछ भी नींद नहीं आ रहा है। हाँ। इससे पहले पढ़े होते तो नींद आता आराम से। नहीं, ऐसा का जुनून है, ज्ञान में दुख जलवा है। तो इस बार जलवा जलाल होगा। हाँ, जलवा जला रहेगा आपकी बात। कह रहे कि जलवा जलाल होगा। आप कहाँ से आए हैं? जमुई जिला। जमुई से। आंखों में कोई सिकन नहीं है, नींद वींद नहीं आ रही? नहीं, कितना नंबर आता है टेस्ट? टेस्ट में 70 प्लस। ये स्कोर और बढ़ा लीजिएगा। हाँ, बढ़ जाएगा। 1 महीना में बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा। देखिए कह रहे कि 1 महीना में बढ़ जाएगा। इधर देखिए, इधर भी बहुत सारे लड़के हैं। इधर पीछे में देखिए कैसे बेंच पर बैठे हुए। नींद उन्द नहीं आ रहा? नहीं आता है। कहे नींद उन्द नहीं आ रहा है, पूरा आँख वाँख एकदम देख रहे हैं, पूरा उधर बोर्ड पे पढ़ना पड़ता है, नहीं पढ़ेंगे जो होगा नहीं होगा। नींद इसलिए नहीं आ रहा है कि मिशन है राजगीर का, मिशन राजगीर जाना है। गिरे में सोना है। हाँ, राजगीर में सोना है, उसके बाद जो सोना होगा जो जब तक डबल स्टार नहीं लगा तब तक नींद आएगा ही नहीं। कहा कि हम लोग कंटिन्यू क्लास है, कल भी 12 बजे से क्लास लग भी चुका है, कल हो भी सकता है नाइट भी लगेगा, लेकिन नींद देखिए अभी भी हम लोग क्या कितना नंबर आता है टेस्ट? टेस्ट में भी यहाँ का सेट मार रहे हैं तो 62 65 के बने 70 के नीचे हम लोग हैं, 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर है। देखिए सभी लड़कों का सभी तरह का सवाल जब हमने किया तो सभी का क्या कुछ जवाब था। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के हैं यहाँ पर, बहुत सारे। कितना नंबर आता है जब टेस्ट लगाती है तो? 50 50 विश्वास है कि जो ये रात दिन मेहनत कर रही है तो वो स्कोर बढ़ेगा? हाँ, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। हाँ। भरोसा है रोशन सर? हाँ, बहुत भरोसा है। हाँ, नींद अब जो है वहीं पे लेना है राजगीर में। हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ है कि हाँ रिजल्ट इसमें से हो जाएगा, इसीलिए तो विश्वास के साथ यहाँ पे आया लोग पढ़ने के लिए कि हाँ ताकि यहाँ से आदमी दरोगा बन के जा सके। आपकी रूम पार्टनर तभी सो रही होगी? नहीं, वो भी आई है। वो भी आई है। हाँ, वो भी आई है। बस में तो बहुत सारी लड़की सो रही होगी हॉस्टल में। अब पता ना आप सो रही होगी क्या कर रही है, लेकिन हम लोग तो आए हैं लोग, मेरी रूम पार्टनर भी आई है, हम भी आए क्या कह रही है? हैं। जो सोएगा वो खोएगा, जो जगेगा वो पाएगा। हाँ, इस बात को आप अच्छे से गांठ बांध लिए, हाँ, नहीं सोना। नहीं, देखिए लड़कियां हैं, लड़के हैं, और इन लोगों का क्या कुछ कहना है। ये लोग कह रही है कि नींद अब जो है एकदम बीपीआर राजगीर में ही लेना। रोशन आनंद सर थे, सर से हमने स्ट्रैटेजी पर बात की, लड़कों से हमने संघर्ष पे बात की, लड़कियों से भी हमने उनकी रथ जगह पे बात की। बाकी आपकी क्या कुछ मेहनत है, आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। और ड्यूटी पर ही। जय हिंद।